क्रिकेट की बात करनी है पेनफुल सी होगी कोई बात नहीं, पाकिस्तान करनी तो है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सफ़र ख़त्म होने को नहीं आ रहा। अफसोसनाक बात यह है कि ऐसे आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। वजह साफ है कि कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा। खेल का उसूल है कि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो उसका मुतबादल लाया जाता है, मगर यहाँ ये भी मुमकिन नहीं है। मजबूरन आजमाए हुए ही बार बार आजमाए जा रहे हैं। एक वक्त था कौमी टीम में जगह बनाने वालों की लाइन लगी रहती थी। अभी भी लाइन लगी हुई है जी, अभी भी लाइन लगी हुई है, लेकिन इन्होंने नहीं देखना उस तरफ। ऐसी कोई बात नहीं है कि एकदम से जी एक वक्त था बड़ा टैलेंट था, टैलेंट नहीं है। ये कहते हैं जी हमारे पास तो मुतबादल नहीं है। खुद चेयरमैन पीसीबी ने भी कुछ इन खदशात का इजहार किया, सुनिए। सीरियसली अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैम्पियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, उसके बाद जिसको जिस तरह करना होगा हम कर लेंगे। अच्छा जी, अब बड़ी तैयारियों से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स शुरू होने वाले हैं और क्रिकेट बोर्ड ने नए टैलेंट के लिए यहाँ से उम्मीदें लगाई हुई हैं। और लेकिन क्रिकेट हलकों में इसी बात पर बहस हो रही है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स पैदा करने वाली सरजमीन, बल्कि हम अपनी बात कर रहे हैं, अचानक क्रिकेट के लिए बंजर क्यों हो गई है? क्योंकि नहीं हुई ना। मैं वही बात चली अब्दुल्ला, बात तो वही होगी ना। ये दे आर नॉट लुकिंग वी हैव सो मच टैलेंट। ये मुड़ के उन्हीं लोगों को फॉर वट एवर रीजन चांस मिलता चला जा रहा है। एक होता है टू टेक रिस्क्स एंड टेक न्यू पीपल हु आर टैलेंटेड बट नॉट टेस्टेड। करें आप। अच्छा जी, लेट्स सी, बहुत सारे अवामिल हैं, इस पे बात करेंगे हम। टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, अब चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा फ्रैंकली बता दिया कि इस वक्त जो हमारे खिलाड़ी हैं बस यही हैं। उन्होंने कहा जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो लिस्ट होती थी 10-12, वो नहीं है। अब मुतबादल नहीं मिल रहे या है नहीं। अब बांग्लादेश जैसी टीमों से हम होम ग्राउंड पे 10-10 विकेटों से हार रहे हैं। सो व्हाट इज़ रॉन्ग? मतलब ये हम कहाँ इतने गलत चले गए कि जिस कौम में क्रिकेट का क्रेज है, जुनून है, इश्क है, उसमें रिप्लेस करने के लिए टैलेंट नहीं है? हाउ इज दिस पॉसिबल? उन्होंने भी कहा कि सर्जरी होगी, तो जाहिर है कोई ऐसी चीज थी ना जिसकी वजह से सर्जरी की बात हो रही। प्लेयरों को कहा गया कि आप जो है रेस्ट करें, ये फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स को इनको हम चांस देते हैं, मगर नहीं मानते थे। मतलब ये वही चीज है। और उसके बाद जाहिर है कि जब नहीं ये इतना टाइम चल पड़ा तो अभी इसलिए आपको नजर आ रहा है कि प्लेयर्स की शॉर्टेज नजर आ रही है। पर जो आपके परफॉर्म किए हुए प्लेयर हैं डोमेस्टिक में, उनको इस टाइप की सीरीज में एक दो को जरूर चांस देना चाहिए, तो पता चल जाएगा। नहीं होगा वो, फिर ये भी शोर नहीं बचेगा ना कि डोमेस्टिक प्लेयरों को जो है हम चांस नहीं दे रहे। ये कोई नहीं है कि यही हमारे पास सिर्फ है, मौजूद है। मैं खुद भी कहता हूँ, लेकिन उस लेवल में तो जब तक आप चेक नहीं करेंगे उस लेवल में कैसे पता चलेगा कि आप प्लेयर नहीं। अच्छा, अब ये भी बता दें कि मोहसिन नकवी ने ये वादा किया है कि खिलाड़ियों का टैलेंट पूल बनेगा। अब टैलेंट पूल बनाने की बातें हो रही हैं और इसके लिए कोई ज़बरदस्त किस्म के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। आपके ख्याल में ये ठीक डायरेक्शन है? और हालांकि ये अजीब सी बात लगती है, लेकिन हमें पूछना ही पड़ेगा कि नया टैलेंट जो है, नए लोग जो हैं हमें मिल जाएंगे? देखिए, कोई भी चीज की जाएगी ना तो वो बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, हम खुद भी कहते हैं। और जहाँ तक आपका ये कहना है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि 150 प्लेयर्स जो हैं वो उनका वो निकाला गया है। और 150 प्लेयर्स में जाहिर है वही डोमेस्टिक के प्लेयर हैं सारे, जो कुछ भी है मौजूद आपके पास। और इन्हीं में से देखेंगे। हाँ, एक चीज पे मुझे थोड़ा सा एतराज इसलिए है कि शायद चेयरमैन साहब को ना पता हो, ये जो एनालिस्ट निकाल के देते हैं चीजें, वो ये प्लेयर जो सिलेक्ट होंगे ये 3 साल पहले की परफॉर्मेंस, यानी 3 साल पहले जो परफॉर्मेंस दी होगी उसके बाद, और उसके बाद, यानी 3 साल की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। नहीं, मैं तो नहीं समझता 3 साल पहले किसी शख्स ने अगर परफॉर्मेंस किया हुआ है और उसके बाद अगले 2 साल नहीं किया, तो इसका मतलब है वो तो नहीं है, फॉर्म में नहीं है।
और अगर उसने वो वाला आप तीसरा साल मिला रहे हैं तो फिर तो वो मेरे नजदीक वो ठीक नहीं है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे बातें होनी थी ना कि सर्जरी करेंगे, अब दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात होती है ना आजकल के दिनों में, वो सर्जरी वाला कमेंट जो है वो ज़रूर उस पर बात होती है। और अब मुझे लगता है कि ये भी होगा कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई टैलेंट पूल ही नहीं है, हम तो मुश्किलों से ढूंढ रहे हैं। ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं ना, तो वो आगे कहानियाँ बनती हैं, स्टोरीज बनती हैं। जैसे जब हमारे पास 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है, विच इज़ सो सैड बिकॉज देयर इज सो मच टैलेंट आउट देयर। और वो बेचारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, चले व्हाटएवर, वो बैठे हुए अपने घरों में सोच रहे होंगे लुक टुवर्ड्स मी, लुक एट अस, हमें तो चांस ही नहीं मिल रहा आगे आने का, हम तो बैठे हुए हैं टैलेंट इधर। तो सर्टनली है, ये बात तो नहीं है कि टैलेंट नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा कि निज़ाम ख़राब है, डेटा नहीं था। सो उस डेटा और उस निज़ाम को ठीक करें जिसमें जो बच्चे टैलेंटेड बैठे हुए हैं घरों में, उनको लेके आएँ, उन्हें निकालें। वो टैलेंटेड हैं, वो अपनी अपनी जगहों पे परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, दिखाते रहे हैं। मतलब टैलेंट है तो दुनिया भर की हमारी काउंटीज और लीग्स जो हैं हमारे लड़कों के पीछे पड़ी होती हैं। गलती आपकी है कि वो डेटा पूल जो है वो आपने नहीं बनाया, वरना देयर इज इमेंस टैलेंट।